हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्न ओनली 1.2 का है, जो कि हमने 1.1 का ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो प्रश्न ओनली 1.2 को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, पहले इससे बनाने से पहले कुछ रिकवर कर लेते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होती है। ओके, तो पहले विभाज्यता पहले समझ लेते हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक ले 2 विभाज्यता का नियम, 3 विभाज्यता का नियम नहीं समझेंगे और संख्या होती है जिसके बारे में आज हम जानकारी देंगे, तब ये क्वेश्चन को हम बनाना चालू करेंगे, ताकि वो जब समझ जाएंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम विभाज्यता का नियम समझते हैं। किताब को पहले हम साइड कर लेते हैं और उसके बाद बनाना चालू करेंगे। ओके, ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का है। क्लास 10th। ओके, तो पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। फर्स्ट में 2 से विभाज्यता का नियम। ओके, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इकाई के स्थान पर कौन कौन संख्या होगी जो 2 से विभाज्यता होगी। तो देखिए इकाई के स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8। 2 से विभाज्यता का नियम जो है कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6, या तो 8 हो। जो इकाई के स्थान पर इतना संख्या आ सकता है, इनमें से कोई संख्या आ सकता है, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, देखिए 20 लिए। इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। और संख्या ले लेते हैं 18। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 23 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 3 है। मगर 2 से विभाज्यता का नियम जो होती है कि इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, 4, 6, या तो 8 होना चाहिए। मगर यहाँ तो इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 65 क्या होगा, 65 जो है ये भी नहीं 2 से विभाजित होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारा क्या है, इकाई के स्थान पर जो हमारा है 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ओके, अब ये हम 70 लिए, इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप 2 से विभाज्यता का नियम यहाँ समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही था 2 से विभाज्यता का नियम। चलिए अब आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। आगे ये पहले हम समझ लेते हैं बच्चों। हालांकि ये आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, तब पर भी रिकॉल करवा देते हैं ताकि आप लोग को बेस कंप्लीट हो जाए। ओके, 3 से विभाज्यता का नियम। ओके, अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम होती है संख्याओं का
योग यदि तीन से विभाजित है तो पूरी संख्या तीन से विभाजित होगा। अब देखिए, तीन से विभाजिता का नियम, संख्याओं का योग यदि तीन से विभाजित है तो पूरी संख्या तीन से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 1 1 1, ओके। तो ये तीनों संख्या का योग कर लेते हैं। तो देखिए तीनों संख्या का योग करेंगे तो 1 + 1 अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा 3। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, हो गया, ओके। ये 3 से विभाजित हो गया तो ये हमारा 111 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ओके। ये संख्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह के और क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या का योग जब निकाले तो हमारा 3 आया, जो 1 से जो 3 में 3 से करेंगे तो एक बार में हमें विभाजित हो जाएगा। तो ये हमें विभाजित हो रहा है। चलिए 4 से विभाजिता का नियम समझ लेते हैं। 4 से विभाजिता का नियम, ये अपना नोट बना लीजिएगा ताकि आपको उपयोग कर सके और लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए। देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या होती है। तो 4 से विभाजिता का नियम जो होती है, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं 2 3 4 7 00 20। तो अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित हो, अंतिम दो संख्या, तो देखिए अंतिम दो संख्या तो हमारा है ये 20 2 0। ये अंतिम जो है ये संख्या जो है जो 4 से विभाजित है, जो 4 से क्या हो जाएगा विभाजित है, ये हमारा काट के कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ के नियम समझिए कि अंतिम दो संख्या यानी अंतिम संख्या दो संख्या ये है, तो ये दो संख्या जो 4 से विभाजित होगा 20 से है जो 4 से विभाजित हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल में लेते हैं। चलिए ये देखते हैं कि 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो देखिए अंतिम दो संख्या लेते हैं, तो दो संख्या हमें क्या है, अंतिम दो संख्या कभी हो ही नहीं सकता है। ये 4 से कभी, ये दो संख्या लेते हैं तो 4 से कभी विभाजित हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा 4 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है और ऊपर वाला 4 से विभाजित होने वाला संख्या है। तो अंतिम दो संख्या को लेना है जो 4 से विभाजित हो। तो ये हमारा 4 से विभाजित है और ये हमारा 4 से विभाजित नहीं है, ओके। अब चलते हैं 5 को उसी प्रकार लेते हैं। 5 से विभाजित वाली संख्या, 5 से विभाजिता का नियम, बच्चों गौर से देखिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत न हो। तो देखिए 5 से विभाजिता का नियम पहले समझ लेते हैं। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या होती है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 होना चाहिए। 5 से विभाजिता का नियम है
कि इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, तब जाके वो 5 से विभाजित हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, देखिए एग्जाम्पल में आएगा 50 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इकाई अंक 0 है, नियम भी कहता है कि इकाई अंक 0 आएगा तो 5 से विभाजित होगा। 10 ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 15 ये भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि नियम में कह रहा है कि 0 हो या 5 हो, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 25 ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यही विभाज्यता का नियम था और सभी को सभी हम बताएं। हालांकि और होता है तो मैथ के अनुसार जैसा जैसा मैथ बढ़ेगा उसके अनुसार हम बताते चलेंगे। हालांकि अभी यहाँ तक आप 2 से 5 तक आप नोट बना सकते हैं और हम क्लास चालू करते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चों किताब अवश्य रखें ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 140 है। क्या है, 140 है। ओके, तो अब 140 को कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है इसको। 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, ओके, विधि से। तो देखिए 140 को हम इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाए तो यहाँ होगा 7, ये हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो द्वितीय का 6 और 1 बच गया और तो हो जाएगा 10, 2 5 10। ओके, फिर अब कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 7, देखिए 5 7 35 आपको हो गया। फिर लगाएंगे 7 से तो 7 1 7। ओके, तो यहाँ क्या होगा, 140 का कितना 2 2 5 7 आया है, तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने और 1 भी लिखते हैं और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156 जो है इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 156 को क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत इजी है बच्चों, आप लोग 10th क्लास में है, कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा। मैं केवल नियम को बता देता हूँ। चलिए 2 से लगाते हैं तो 2 7 14, हाथ में 1 और 2 8 16। ओके, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 3 का 6 और 2 9 18। ओके, फिर लगाते हैं, कितना से लगेगा, 3 से तो 13 3 का 39। फिर 13 से लगा देते हैं तो 1। तो 156 का क्या आएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3825 का है, अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा निकालना है। तो देखते हैं, चलिए अब देखिए ये कितना से पहले लगेगा, 2 से तो लग नहीं सकता है क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा। चलिए 3 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 3। ओके, और 3 दूना 6, हाथ में कितना होगा 2 और 3 7 21, हाथ में 1 हो गया और 3 5 15। ओके, फिर लगाएंगे कितना से, फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 5 15। ओके, फिर अब 5 से लगाते हैं तो 5 8 40, 8 12 हो गया और 5 25। ओके, फिर लगाते हैं कैसे, 5 से लगाते हैं तो 17 आएगा यहाँ पे, 17 5 85, आपको ये कट जाएगा। फिर अब 17 से लगाते हैं तो 17 1 17। तो 3825 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 3 गुने
5×17×1 और यही आपका आंसर हो गया। अपना आंसर मिलाते चलिएगा बच्चों किताब के साथ। चलिए 4 क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 5005 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 5005 को देखते हैं। तो बच्चों अब ये 5005 को कैसे लगाएंगे, तो अभी बताएं कि 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1001 होगा। ओके, फिर लगाएंगे कितना से, अब ये 5 से नहीं लगेगा बच्चों, तो आप 7 से लगाइए। यहाँ हम 7 से लगा दिए तो कितना होगा, 1 4 3 हो जाएगा। ओके, फिर अब कितना से लगाएंगे बच्चों, अब 11 से देखते हैं लगाकर, 11 से लग जाएगा, श्योर लग जाएगा। तो 11 से लगाएंगे तो 11 दूना 1 कम 1, ओके, और 11 तिया 33, ये हमारा 11 से लगा। अब 13 से लगाएंगे बच्चों, तो 13 1 कम 13, यानी 5005 जो आया हमारा, इसका भाज्य गुणनफल 5×7×11×13×1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, 10th क्लास में है तो आप ये सब तो बना ही सकते हैं। 7429 को देखते हैं बच्चों, तो 7429 को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसका। ओके, तो कितना से पहले लगेगा बच्चों, तो 7429 जो है, तो ये आपको 17 से लगा के देखते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं गुना भागा, क्योंकि गुना भागा हम करेंगे तो बच्चों टाइम की बर्बादी होगा। हालांकि मैं ये पहले से ही करके रखा हूँ ताकि आप लोग को टाइम की बर्बादी ना हो। ओके, तो ये हमारा कितना होगा, 437 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 19 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर लगाते हैं 23 से, तो 23 से कम 23, तो यानी 7429 जो आया, इसका भाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा, 17×19×23×1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये सभी के सभी मैं फर्स्ट का कैलकुलेशन कर लिए, 1 2 3 4 5 था, पाँचों का पाँचों हमने कैलकुलेशन कर लिए। और अपने पास किताब जरूर रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आंसर आप मिला सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन को हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप लोग को गौर करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो चलिए ये भी बनाना चालू करते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, तो पहली क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं बच्चों अच्छे ढंग से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट में हमें दे रखा है क्वेश्चन में 26 और हमें दे रखा है 91, क्वेश्चन ये दे रखा है। ओके, तो उसी प्रकार बच्चों बनाएंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 हमें दे रखा है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 26 और 91, तो पहले 26 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। छब्बीस को निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे 13 होगा, फिर 13 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 91 के देखते हैं। 91 के क्या है, तो 91 13 से लगाएंगे
तो 13 से तो 63 91, फिर 7 से लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमें देखिए 26 को क्या आया है, 26 जो आया है इसका आया है 2 गुने 13 गुने 1 आया है, और 91 के क्या क्या आया है 13 गुने 7 गुने 1 आया है। ओके, यही हमारा आया है। तो देखिए एनसीएफ में पहले एनसीएफ क्या है, एसीएफ जो होता है एनसीएफ बराबर क्या क्या है, तो एसीएफ में देखिए 13 इसमें भी मिल रहा है, 13 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो 13 को हम ले लिए, 13 को हम निकाल लिए, दोनों में मिल रहा है। ओके, तो एनसीएफ में दोनों में जो मिलेगा उसी को निकालना है, और को नहीं निकालना है। 2 है तो 2 नहीं निकालेंगे, 7 है तो 7 नहीं निकालेंगे। एनसीएफ यही कहता है कि जो आपको दोनों में मिल रहा है उसी को निकालना है। तो हमारा एनसीएफ आ गया कितना, 13 आ गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। ओके, अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जो है, अब समझते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों में मिले और ना मिले वो सभी को लिख देते हैं। तो एलसीएम में क्या क्या है, हमें इसमें यहाँ पर मिल रहा है 2, इन 26 का है 2, 13 और 1 है, तो हम ये भी लिखेंगे बच्चों, 13 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे। ओके, और अब क्या है, अब यहाँ पर ये तो मिल ही गया, तो 13 ये तो लिख लिए यहाँ पे। ओके, और जो नहीं मिलेगा उसी को भी यहाँ पर लिखना है बच्चों। देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं, तब पर भी हम 7 को लिखें और गुने 1 लिखें, तो 13 दूना क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अभी 13 है तो 13 लिखें और गुने 7 दूना 14, 1 में करेंगे तो वही होगा। अब 13 में 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 13 में आप 14 से गुना कीजिएगा तो 100 क्या आएगा 82 आएगा। तो हमारा एलसीएम ये आ गया, एलसीएम कितना आया 182, और एलसीएम कितना आया 13। अब इसी का जांच करना है, अब इसे जांच कर लेते हैं, जांच भी कर रहा है। तो जांच करने की तरीका क्या होता है कि फर्स्ट गुने सेकेंड, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। अभी बताएं कि यहाँ पर दे रखा है, हमें क्वेश्चन खुद दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। तो फर्स्ट गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, तो फर्स्ट क्या है 26 है और गुने सेकेंड क्या है 91 है। ओके, अब बराबर है बराबर, HCF कितना आया है, तो HCF आया है 13, तो 13 लिखें गुने, और LCM कितना आया है तो 182 आया है। ओके, तो 26 में अगर 91 से गुना करते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं 91 गुने 26, तो आप गुना करने में फास्ट रहिएगा, 6 एक कम 6 और 9 6 54 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 9 दूना 18, यानी 6 6 आई कितना हो जाएगा 9 और 8 5 कितना होगा 13, 8 5 13 1 1 2, यानी 2366 हो जाएगा, तो 2366 लिख लिए। ओके, अब बराबर इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो देखिए 182 गुने 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 8 के 24 की 4, 24 की 4 हाथ में 2 3 2 5 हो जाएगा, 2 एक कम 2 8 एक कम 8 1 एक कम 1, तो देखिए 6 6 13 की 3, देखिए दोनों दुने बराबर आना चाहिए। जांच में हमें पता चल गया ये दोनों हमारा जितना है उतना आ गया, 2366 बराबर 2366, और यही हमारा जांच हो गया। तो आप गुना करने में फास्ट रहे, क्योंकि 10th क्लास में तो गुना तो जानते ही होंगे। अगर बच्चों आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसको बेसिक से बता दूंगा। हालांकि 10th में है तो आप इतना तो जानते हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए, चलिए अब दूसरा सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 है, 510 और 92 है, तो उसको हम गुणनखंड से निकालेंगे। पहले यहाँ 510 को ऐसे लिखें और 92 को भी यहाँ लिख लिए। ओके, उसी प्रकार करेंगे। तो चलिए 510 को क्या करेंगे, चलिए कैसे लगेगा, पहले 2 से लगेगा क्योंकि 0 है, 2 से लगाए तो कितना होगा 2 दूना का 4 और 2 पच्चे 10
अब फिर कितना हो जाएगा, 2 पच्चे नहीं बच्चों, 5 लगाते हैं, 5 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 के कम 1 0, यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, फिर अब लगाते हैं 2 से पहले लगा देते, 2 से भी लग जाता, चलिए 2 से लगाते हैं क्योंकि देखिए 0 है, 2 से लग सकता है। अब यहाँ पर भी बच्चों देखो 2 पच्चे 10, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, एक बार में लगेगा। चलिए अब कैसे लगाएंगे, अब लगाते हैं 3 से, तो कितना होगा, 17 या 51 17 हो जाएगा। फिर लगाते हैं कितना से, 17 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17। ओके, अब उसी प्रकार इसको भी देखते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, ओके, आई हो जाएगा 6। फिर 2 से लगाते हैं तो 23 हो जाएगा। फिर 23 से लगा लेते हैं तो 23 एकम 23। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, अतः अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में अब देखिए क्या है, कह रहा है अब हमें 510 है तो 510 को क्या क्या आया है, तो 510 में आया है 5 2 3 17, और 92 में क्या क्या आया है, तो 2 2 23। ओके, ये आया है, यही हमारा आया है। चलिए अब क्या है तो एचसीएफ पहले देख लेते हैं, HCF, तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, तो हम 2 को निकाल लिए। ओके, 2 को भी हम निकाल लिए। देखिए बच्चों यहाँ एक भूल गए थे, 1 भी है तो 1, देखिए 1 मिला है, 1 मिल रहा है तो गुने 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम को देखते हैं, तो एलसीएम में मिले अथवा ना मिले दोनों को पद को लिखते हैं। तो देखिए एलसीएम में हमारा 2 तो मिल रहा है तो 2 लिख लिए, चलिए 2 2 ले लिए। ओके, 5 भी नहीं मिले तब पर भी लिख लेंगे 5 गुने, अब क्या लिखेंगे 3 गुने 17 गुने, अब देखिए इसमें एक 2 है तो 2 गुने 23 गुने 1। ओके, अब यहाँ पर बच्चों सभी को गुना करना है एलसीएम में, तो देखिए सभी को गुना आप कीजिएगा तो आपको इतना सा के गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 23,460 आएगा। ये आपको इतना से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, क्योंकि मैंने गुना करके ऑलरेडी रखा हूँ ताकि समय की बर्बादी ना हो। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एचसीएफ आ गया 2 और हमारा एलसीएम आ गया 23,460 है। ओके, तो अब हम इसे जाँच कर लेते हैं, तो इसको हम जाँच कर लेते हैं। तो जांच क्या कहती है कि फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर HCF गुने LCM। तो फर्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट दे रखा है 510 गुने 92 बराबर 2 गुने एलसीएम कितना आया है 23,460। तो अगर 510 में 92 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 46,920 आएगा। अब बराबर इतना में इतना से भी गुना कीजिएगा तो 46,920 आएगा। तो दोनों देने हमें बराबर आ गया, यही हमारा जांच हो गया। ओके, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 336 और 54 का कह रहा है। तो 336 और 54 को देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है दूसरा का, यानी 336 और 54 को देखो बच्चों, इसको थोड़ा अलग विधि से बनाएंगे, अलग टाइप से बनाएंगे। वो तो दोनों को समझ गए, मगर इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाएंगे। देखिए ये भी जानना जरूरी है। देखिए ये हमारा 336 है और ये हमारा 54 है। ओके, चलिए उसी प्रकार इसको गुणनखंड से चलेंगे। तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाते हैं तो 2 से पहले लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 1 6 और 8 हो जाएगा। कितना होगा, 2 8 16, 8 हो जाएगा। फिर लगाते हैं 2 से लगाते हैं तो 8 4 84 हो जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 चौका 8
और 2 दूना का 4 42। फिर 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2 21। फिर 2 से अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से, 3 7 21 और फिर लगेगा 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 हो गया। ओके, आप समझ रहे हैं ना। अब उसी प्रकार अब इसको भी करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये होगा 2 दूना 4 और 7 दूना का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 3 से लगाते हैं तो 9, फिर 3 से लगाते हैं तो 3 और फिर 3 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 336 के क्या क्या आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 4 को 2 आया है, 1 3 आया है, 1 7 आया है, 1 1 आया है। उसी प्रकार ये लिखेंगे 54 को भी देख लेते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1। ओके, आया है। अब यहीं पे ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा अलग टाइप से बताएंगे। देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ में क्या होता है बच्चों कि न्यूनतम घात देखा जाता है। एचसीएफ में न्यूनतम घात और एलसीएम में अधिकतम घात देखा जाता है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं बच्चों कि इसको क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। तो देखिए 2 इनमें 336 में 2 के गो है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 4 लिखें। ओके, और गुने यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो 3 का घात 1 लिखेंगे और 7 का घात 1 लिखेंगे। ओके, आप समझ रहे हैं ना, घात 1 छिपा हुआ रहता है। इसमें देखो बच्चों 2 का घात 1 अगुने 3 का घात 3 अगुने 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे। ओके, 1 नहीं लिखेंगे। ओके, तो देखिए एचसीएफ में अभी बताएं, एचसीएफ में न्यूनतम घात को लिखा जाता है, न्यूनतम घात को देखा जाता है। तो देखिए न्यूनतम घात क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सबसे कम घात ये है, तो इसको निकाल लिए, 2 निकाल लिए। ओके, 2 को हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगुने देखिए इस पे 1 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो 2 का न्यूनतम घात छोटा ये है, तो इसको देख लिए। अब देखिए इसमें 3 का क्यों ही में 3 का 1 घात है, तो इसका न्यूनतम घात यानी छोटा घात ये है, तो इसको भी निकाल लिए। तो इसको अब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों, एलसीएम में आपको अधिकतम घात को देखा जाता है, अधिकतम घात को देखा जाता है। तो देखिए एलसीएम में अधिकतम घात, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम में अधिकतम घात क्या है, यहाँ हमारा 2 का 4 है, तो 2 का 4 लिखे। ओके, फिर अधिकतम ई में ये है, तो 3 का क्यू लिखें। अब 7 है तो 7, क्योंकि मिले अथवा न मिले लिखा जाता है, उतार लिया जाता है। तो 2 का 4 कितना होता है 16 होगा, अगुने 3 का क्यू कितना होता है 27 होगा। ओके, अगुने 7। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 324, यानी 3024 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 3024 आया। अब इसको क्या कहेंगे, उसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे इसको, अब उसी प्रकार लिखेंगे, जांच करना है इसको भी। तो जांच किए, तो जांच करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा कितना है, फर्स्ट है 336 गुने 54 बराबर 6 गुने 3024। तब कितना होगा 336 में 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 18,144 आएगा। और बराबर इसको में भी इसको से गुना करेंगे तो वही आएगा 18,144। तो दोनों देने क्या आ गया, हमें समान आ गया, बराबर आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी के पूरा सोल्यूशन चाहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।